आज हम बीए पाठ प्रथम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर यानी माइक्रो अर्थशास्त्र में आइसोक्वांट कर्व यानी कि समोत्पत्ति वक्र या समलागत रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो समोत्पत्ति वक्र उत्पादन के दो साधनों के उन श्रेष्ठ आवंटन अर्थात संयोग के स्तर को व्यक्त करता है जिनमें प्रत्येक संयोग पर फर्म समान मात्रा में उत्पादन करती है। एक समोत्पत्ति वक्र के सभी संयोगों पर उत्पादन फर्म को समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है, इसलिए उत्पादन उसमें उदासीन रहता है। अतः समोत्पत्ति वक्र को उत्पादन उदासीनता वक्र भी कहा जाता है। तो जो समोत्पत्ति वक्र की विशेषताएं हैं वो तटस्थता वक्र की विशेषता है, लेकिन तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के संयोग को बताता है, जबकि जो समोत्पत्ति वक्र है वो दो साधनों के विभिन्न संयोग। दो साधन, वैसे उत्पत्ति के 5 साधन होते हैं, लेकिन समोत्पत्ति वक्र में हम श्रम और पूंजी 2 साधन लेते हैं। अब है कि इसकी विशेषताएं क्या है। तो जो पहली विशेषता है वो है समोत्पत्ति वक्र मूल बिंदु की तरफ उन्नतोदर होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि समोत्पत्ति वक्र मूल बिंदु की तरफ उन्नतोदर क्यों होता है। तो समोत्पत्ति वक्र मूल बिंदु की तरफ उन्नतोदर इसलिए होता है कि अगर हम एक साधन की मात्रा को बढ़ाएंगे तो हमें दूसरे साधन की मात्रा को कम करना पड़ेगा। बिना एक साधन की मात्रा को कम किए दूसरे साधन की मात्रा को बढ़ाना संभव नहीं है, इसलिए समोत्पत्ति वक्र जो है वो नीचे दाहिनी तरफ झुकता हुआ होता है। दूसरा है, दो समोत्पत्ति वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते। दो समोत्पत्ति वक्र एक दूसरे के नजदीक रह सकते हैं, दो समोत्पत्ति वक्र एक दूसरे को स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन दो समोत्पत्ति वक्र कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते, क्योंकि अगर दो समोत्पत्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं तो एक ही बिंदु पर दो भिन्न स्थितियों को बताता है। तो समोत्पत्ति वक्र कभी भी एक ही बिंदु पर दो भिन्न स्थितियों को नहीं बता सकता, इसलिए ये कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते। समोत्पत्ति वक्र क्षैतिज आकार के नहीं हो सकते। तो समोत्पत्ति वक्र क्षैतिज आकार के इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि क्षैतिज आकार में आपके x साधन की मात्रा में वृद्धि होती है और y साधन की मात्रा स्थिर रहती है, जबकि समोत्पत्ति वक्र का नियम है कि अगर एक साधन की मात्रा को बढ़ाते हो तो दूसरे साधन की मात्रा को कम करना पड़ेगा। बिना एक साधन की मात्रा को कम किए दूसरे साधन की मात्रा को बढ़ाना संभव नहीं है, इसलिए समोत्पत्ति वक्र कभी भी क्षैतिज आकार का नहीं हो सकता। इसी प्रकार समोत्पत्ति वक्र लंबत आकार का भी नहीं हो सकता, क्योंकि लंबत आकार में x साधन की मात्रा स्थिर रहती है और y साधन की मात्रा में वृद्धि होती है। तो जबकि नियम है कि अगर हम y साधन की मात्रा को बढ़ा रहे हैं तो x साधन की मात्रा कम होनी चाहिए, जबकि लंबत आकार में x साधन की मात्रा स्थिर होती है और y की बढ़ती है, जबकि y की बढ़ेगी तो x की कम होनी चाहिए, इसलिए ये लंबत आकार का भी नहीं हो सकता। इसके साथ साथ समोत्पत्ति वक्र कभी भी रेंगते हुए आकार के नहीं हो सकते, क्योंकि रेंगते हुए आकार में हमें कोई निश्चित आकार का पता नहीं चलता। इसी प्रकार समोत्पत्ति वक्र ऊपर की ओर उठते हुए भी नहीं हो सकते, क्योंकि समोत्पत्ति वक्र ऊपर की ओर उठते हुए इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि इसमें x साधन की मात्रा बढ़ाएंगे तो y साधन की मात्रा भी बढ़ेगी, और अगर x साधन की मात्रा घटाएंगे तो y साधन की मात्रा भी घटेगी। इसलिए समोत्पत्ति वक्र कभी भी जो है ऊपर की ओर उठते हुए नहीं हो सकते।